नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, आरएसपी को देश का एक रोल मॉडल प्लांट बनाएं। सेल आरएसपी द्वारा प्लाज्मा दाताओं को सम्मानित। और राउरकेला स्टील प्लांट के कर्मचारी की सुपुत्री जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा में श्रेष्ठता हासिल। अब समाचार विस्तार से। वर्चुअल मोड में 7 अक्टूबर को आयोजित सामूहिक संपर्क सभा के एक सत्र को संबोधित करते हुए सीईओ श्री दीपक चटराज ने कहा, आरएसपी को देश का एक रोल मॉडल प्लांट बनाएं। इस सत्र में कार्यपालक निदेशक वर्क श्री पीके दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डीके महापात्र, निर्देशक एमएनडेचएस डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री एसके बेहरा और अधिकारियों को मिलाकर लगभग 100 कार्मिक शामिल थे। इस अवसर पर श्री चटराज ने हाल ही में स्टील प्लांट की कई इकाइयों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आगे कहा, हमें ब्रेकडाउन को रोकना होगा और कई यूनिटों के डाउन टाइम को कम करना होगा ताकि हम अपने प्लांट को अच्छे से बेहतर और उसके बाद सबसे बेहतर बना सकें। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रक्रिया अनुकूलन और लागत में कमी के लिए नए विचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया, जो आरएसपी को इस्पात उद्योग का सबसे अच्छा संयंत्र बना सकेगा। सीईओ ने आरएसपी में चल रही और आगामी परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की। सीईओ ने आगे कहा कि स्टील प्लांट ने प्रभावी तरीके से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र और आवश्यक स्वास्थ्य संरचना को रखा है। महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति में निपटने के लिए विकसित बड़े पैमाने पर व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने विभिन्न विभागों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी सामान्य जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर रोग के खिलाफ आरएसपी की लड़ाई में उल्लेखनीय सेवा प्रदान किया है। सीईओ ने प्रशासन, सरकारी एजेंसियां, ट्रेड यूनियनों और कार्यकारी एसोसिएशन सहित सभी हितधारकों को भी धन्यवाद दिया, जो इस संबंध में समर्थन प्रदान कर रहे हैं। सीईओ ने कर्मचारियों की संगठनात्मक और व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ ठेका श्रमिकों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नई सामान्य स्थिति में हेलमेट और जूतों की तरह अतिरिक्त पीपीई जैसे मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। श्री चटराज ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस अवसर पर श्री पीके दास ने तकनीकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने एवं बिजली, कोयला और कोक आदि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के उपयोग को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अक्टूबर महीने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा की। श्री राजवीर सिंह ने कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने और कर्मचारी द्वारा कोविड ऐप के उपयोग पर जोर दिया। अपने संबोधन में श्री डी के महापात्र ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दर्ज करने और अच्छे कार्यों को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा की। डॉक्टर बी के होता ने प्रतिरक्षा में सुधार के लिए किए गए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में बात की, जबकि श्री पी निगम ने उत्पादन की लागत को कम करने के बारे में चर्चा की ताकि लाभप्रदता में सुधार हो सके। श्री एस के बेहरा ने आरएसपी में की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रारंभ में महाप्रबंधक एचआरडी श्री एचएन पति ने सभा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित एक विचार विमर्श सत्र में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ते हुए अपने अपने कार्यक्षेत्रों में सुधार के लिए अपने अपने विचार और सुझाव दिए। इन सभी सुझावों को सीईओ ने संबोधित किया और कर्मचारियों को और भी अधिक नए विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य ने सत्र का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया।
सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों में आयोजित अलग अलग कार्यों में प्लाज्मा दाताओं को संबंधित विभागों के मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में एचएसएम सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हॉट स्ट्रिप मिल श्री पी मुरली ने प्लाज्मा दान करने हेतु सहायक रोलर एचएसएम 1 श्री इंद्रमणि नायक को सम्मानित किया। इसी प्रकार एक समारोह कोकोवन सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक CONC श्री आई राजन ने CCD इलेक्ट्रिकल श्री स्मृति रंजन ओझा को सम्मानित किया। अपेक्षित जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद कर्मचारियों ने IGH के प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान किया। इससे पहले दोनों ने कोरोना वायरस को नष्ट किया और प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन के साथ घातक बीमारी से उबरे थे। दोनों ने प्लाज्मा दान पर अपनी खुशी व्यक्त की और कोविड-19 के दर्दनाक अनुभव के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों से एकत्रित एंटीबॉडी युक्त प्लाज्मा कई गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के मामले में जीवन रक्षक साबित हुआ है। प्लाज्मा दान एक सुरक्षित और सरल प्रक्रिया है, इसलिए कोविड-19 से मुक्त हुए लोगों को उसे दान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के संभावित प्लाज्मा दाताओं का पता लगाने के लिए IGH प्लाज्मा बैंक में चिन्हित मरीजों की एंटीबॉडी जांच की जा रही है। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के SOST श्री धीरेन कुमार बेहरा की सुपुत्री सुश्री चिन्मयी बेहरा ने ऑल इंडिया में 522 रैंक हासिल की है। इसे IIT नई दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई के लिए चुना गया है। वो 2007 से 2016 तक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल हमीरपुर की छात्रा थी और कक्षा 9 में स्कॉलरशिप के आधार पर कोटा चली गई थी। 2016 में उसने जूनियर गणित ओलंपियाड में उड़ीसा में टॉप किया और 2017 में NTSC छात्रवृत्ति प्राप्त की। वो 2018 में आयोजित किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार योजना में भी सफलता हासिल की थी। चिन्मयी ने कक्षा 12 CBSE बोर्ड परीक्षा में 97.6% और JEE मेंस प्रविष्ट में 99.93% अंक हासिल की थी। उसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी प्रवेश लेने के लिए चुना गया है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।